श्री राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम सीताराम जी सरकार की जय वासुदेव भगवान की जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा 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 हरे हरे। श्री राम जी सरकार की जय। भगवद गीता के अध्याय 2 का 46वां श्लोक पढ़ते हैं। यावान अर्थोपदुपाने शर्वते शब्दलोतदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्राह्मी ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। इस श्लोक में ऐसे महापुरुष का वर्णन हुआ है जिसे परम विश्राम की प्राप्ति हो गई है। परम विश्राम की प्राप्ति होने पर फिर किसी क्रिया तथा पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती, वह पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे महापुरुष को ब्राह्मण कहने का तात्पर्य है कि जिसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है वही वास्तविक ब्राह्मण है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगो स्वकर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। वाक्य एक कर्म विभाग करना है और एक फल विभाग होना है। करना मनुष्य के अधीन है, होना प्रारब्ध के अधीन है अथवा परमात्मा के अधीन है। प्रारब्ध से अथवा परमात्मा के विधान से मनुष्य जो कुछ मिला है उसे अपने भोग मना लगाकर दूसरों की सेवा में लगाना मनुष्य का कर्तव्य है। योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम ये त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्ययो शमो भूत्वा शमत्वम योगोच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्ध असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि शमत्व ही योग कहा जाता है। व्याख्या एक वस्तु या व्यक्ति में राग होगा तो दूसरी वस्तु या व्यक्ति में द्वेष होना स्वाभाविक है। राग द्वेष के रहते हुए कर्म की सिद्धि असिद्धि में क्षमता का आना असंभव है। राग द्वेष के न रहने पर जो क्षमता आती है उस क्षमता में स्थित रहकर कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। क्षमता को ही योग कहा जाता है। कर्म तो कर्ण सापेक्ष होते हैं पर योग कर्ण निरपेक्ष है। इस समता रूपी योग में स्थित साधक कभी विचलित योग भ्रष्ट नहीं होता। दूरेण है वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो क्षणमन्विच्छ कृपणा फले हेतु है। बुद्धि योग क्षमता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निष्कृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि क्षमता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निष्कृष्ट है, उनकी परस्पर तुलना नहीं हो सकती। योग नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला अविनाशी है और कर्म आदि अंत वाला नाशवान है। फिर भी उनकी तुलना हो ही कैसे सकती है। इसलिए कर्मों का आश्रय न लेकर योग का ही आश्रय लेना चाहिए। योग की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्म तथा कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद होने पर होती है। कर्मों का आश्रय जन्म मरण देने वाला, योग का आश्रय मुक्त करने वाला है। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्वे योगे कर्मशु कौशलम। बुद्धि क्षमता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग क्षमता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। समता में स्थित मनुष्य जल में कमल की भांति संसार में रहते हुए भी पाप पुण्य दोनों से नहीं बनता, अर्थात मुक्त हो जाता है। यही जीवन मुक्ति है।
पूर्व श्लोक में आया है कि योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है, इसलिए मनुष्य को समता में स्थित होकर कर्म करने चाहिए। अतः कर्म योग का आचरण करना चाहिए। महत्व योग क्षमता का है, कर्मों का नहीं। कल्याण करने की शक्ति योग कर्म योग में है, कर्मों में नहीं। बुद्धि योग और बुद्धि योग ये तीनों ही शब्द गीता में कर्म योग के लिए आए हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनुमुक्तः पदम गच्छन्ते नामयम्। कारण की क्षमता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। समता में स्थित होकर कर्म करने वाले अर्थात कर्म योगी साधक जन्म मरण से रहित होकर परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अतः कर्म योग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। यता ते मोहकलम बुद्धिर्व्यतिरत्यस्यति तदा गंता सिद्धि निर्वेदम सोतवश्य सुतस्य च। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मिलने और बिछड़ने वाले पदार्थों व्यक्तियों को अपना तथा अपने लिए मानना मोह है। इस मोह रूपी दलदल से निकलने पर साधक को संसार से वैराग्य हो जाता है। संसार से वैराग्य होने पर अर्थात नाग का नाश होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है। श्रुति विप्रति विपन्ना ते यथा यथास्ते सती निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योग मापाशसि। जिस काल में शास्त्र मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तो योग को प्राप्त हो जाएगा। पूर्व श्लोक में सांसारिक मोह के त्याग की बात कहकर भगवान प्रस्तुत श्लोक में शास्त्रीय मोह अर्थात सीखे हुए अनुभवहीन ज्ञान के त्याग की बात करते हैं। ये दोनों ही प्रकार के मोह साधक के लिए बाधक हैं। शास्त्रीय मोह के कारण साधक द्वैत अद्वैत आदि उप मतभेदों में उलझकर खंडन मंडन में लग जाता है। केवल अपने कल्याण का ही दृढ़ उद्देश्य होने पर साधक सुगमता पूर्वक इस दोनों प्रकार के मोह से तर जाता है। और श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राम जी सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम जी सरकार की जय।